जय मसीह के मित्रों, पवित्र बाइबल में से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 2 आयतें 1 और 2, उस पर आज हम अपने स्वयं के जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने जा रहे हैं। और ये बातें इतना ज़रूरी है कि आज जो हम परिस्थितियां सारे संसार में देख रहे हैं, भुखमरी, गरीबी, अकाल, महंगाई, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सब के कारण अगर हम ढूंढेंगे तो पवित्र बाइबल में ये अध्याय 55 अध्याय की एक खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो हमें मार्गदर्शन करेगी। और वचन में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। वचन मुझे और आपको ये बात बतला रहा है कि जो प्यासे हैं, भूखे लोग हैं, उनके पास कहाँ आशा है, कौन उनके जीवन में संतुष्टि दे सकता है। और आज हम इसी विषय पर मनन करने जा रहे हैं कि क्या हम संतुष्ट हैं अपने जीवन में, क्या हमें संतुष्टि का एहसास अपने जीवन में है। हमारे पास एक अच्छा घर है, संपत्ति है, अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है। क्या हम उन लोगों के समान जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, केवल इन दुनिया की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना सारा परिश्रम कर रहे हैं? उनको लगता है कि सांसारिक आमोद प्रमोद मनोरंजन ही जीवन है। और ऐसे लोगों के लिए आज वचन की सीख है कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। जो शरीर के लिए जरूरी रोटी है, जो भी भोजन वस्तु हम खाते हैं कि हम निरोग रहें, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर में जो हमें चीज़ दी है, जो बात रखी, वो है आत्मा। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा और उसमें अपना श्वास फूंक दिया, अर्थात आत्मा दे दिया। और आज बहुत से लोग आत्मा की चिंता नहीं कर रहे, संसार के भोजन वस्तु की, आत्मिक भोजन की चिंता नहीं कर रहे, संसार के रुपये पैसे की चिंता कर रहे, आत्मिक जीवन की चिंता नहीं कर रहे। और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी लोग आज भूखे हैं, वो आत्मिक रूप से भूखे हैं, परेशान हैं। और एकमात्र उत्तर है खुदावंद यीशु मसीह, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया और मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पृथ्वी की सारी वस्तुएं एक दिन जाती रहेंगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा अटल रहेगा। खुदावंद यहोवा का वचन हमेशा अटल रहेगा। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, तब सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ एक अटल वाचा से बंधा हुआ है? क्या मेरे और आपके परिवार का जीवन, क्या कलीसियाई जीवन, सामाजिक जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एक वाचा के रूप में बंधा हुआ है? वाचा में 3 बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। हम परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान दें, दूसरा उसकी आज्ञाओं को माने, और तीसरा उससे प्रेम करें। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो हमें पहले यूहन्ना में जो यूहन्ना ने लिखा है कि अपने आसपास जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, भाई है, उससे प्रेम करना सीखेंगे और परमेश्वर की बात को पूरा करेंगे। हमारे आसपास बहुत से लाजर हैं, दुखी हैं, जिन पर तरस खाने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास है, उनको ये सीखना है कि हमें परमेश्वर ने आत्मिक धन बांटने के लिए नियुक्त किया है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी दी है कि हम जो आत्मिक भोजन खा रहे हैं, आत्मिक जल पी रहे हैं, उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में सामरी स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन के जल की बात सुनी,
उसने पाया कि वो मसीहा है और उसका जीवन बदल गया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और दौड़कर उस घड़े को वहीं छोड़ा जिसमें वो सांसारिक जल लेने आई थी, परंतु अपने नगर में गई और लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे जीवन में जो कुछ था सब कुछ बदल दिया। मेरे प्रियो, मदर टेरेसा विदेश छोड़कर भारत में आई, कोड़ियों की सेवा की और हजारों आत्माओं को बचाने में परमेश्वर पिता ने उनका उपयोग किया, क्योंकि उन्होंने आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास का अर्थ समझ लिया था कि वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन के जल हैं और प्रभु यीशु मसीह ही आत्मिक भोजन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। आइए संसार के पीछे ना भागे, संसार में रहकर प्रभु के एक अच्छे काम वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष